वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट टॉप सफिक्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि टॉप सफिक्स जो है वह क्या होता है, इसे किसके पीछे जोड़ा जाता है और इसका रूप कैसे बनता है। तो आज हम लोग देख लेते हैं टॉप प्रत्यय। संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत हम लोग का जो टॉप प्रत्यय है यह स्त्री प्रत्यय है। मतलब बोल सकते हैं कि स्त्रीलिंग रूप निर्माण के लिए कोई भी शब्द है, कोई भी पुल्लिंग शब्द है, उसका स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम लोग टॉप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। और जब टॉप प्रत्यय लगने के बाद जो भी शब्द है वह पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन जाता है, अर्थात स्त्रीलिंग रूप बनाने के लिए या स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम लोग पुल्लिंग शब्दों के साथ टॉप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जब भी हम लोग टॉप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं किसी शब्द के साथ, किसी भी अकारांत शब्द के साथ टॉप प्रत्यय प्रयोग करते हैं, तो इसमें देखिए जैसे टॉप को हम लोग अलग कर दें, ट प्लस आ प्लस प। जैसे हम लोगों के पास शब्द है टॉप है तो ट आ प, इसको अलग कर दिए तो देखिए इसमें ट और प जो है वो विलुप्त हो जाता है, अर्थात एक प्रकार से बोल सकते हैं गायब हो जाता है। और शेष जो आ बचा उसे हम लोग अकारांत शब्दों के पीछे अर्थात पुल्लिंग शब्दों के पीछे आ को ही शेष आ जो बचा है इसी को जोड़ते हैं। बोलेंगे कि टॉप प्रत्यय ऐड कर रहे हैं, लेकिन जोड़ते समय हम लोग आ ही प्रत्यय ऐड करते हैं। जैसे हम लोग एक शब्द लेते हैं बाल। बाल मतलब होता है बालक, जिसको बाल है, बाल मतलब होता है बालक, इसको हम लोग बालह भी बोलते हैं। बालह मतलब होता है बालक, क्योंकि इसका मूल शब्द बाल ही है, जो विसर्ग है वह पुल्लिंग शब्द है बोल करके, या एक बालक के लिए पुल्लिंग शब्द के लिए विसर्ग लगाया गया है। तो मूल शब्द हम लोग के पास बाल है। बाल में अगर टॉप प्रत्यय ऐड करते हैं तो देखिए जब भी हम लोग टॉप प्रत्यय ऐड करते हैं तो उसमें आ को ही जोड़ते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग लिख लिए बाल प्लस आ। टॉप प्रत्यय में चूंकि हम लोग आ ही प्रत्यय ऐड करते हैं, अब इस प्रकार से हम लोग इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा बाला। मतलब हम लोग लिखेंगे कि टॉप प्रत्यय ऐड कर रहे हैं, बोलेंगे कि हम लोग टॉप प्रत्यय ही जोड़ रहे हैं, लेकिन जोड़ते समय सिर्फ आ को ही जोड़ा जाता है। अगर हम लोग पास क्वेश्चन है जैसे बाला है तो इसमें बोला जाता है शब्द और प्रत्यय को अलग करो, या प्रकृति या प्रत्यय को अलग करो बोला जाता है। तो यह हो जाएगा बाल प्लस टॉप। यह हम लोगों का हो गया मूल शब्द बोल सकते हैं, जिसको प्रकृति भी बोल सकते हैं या शब्द बोल सकते हैं, उसके साथ टॉप प्रत्यय ऐड है। अर्थात हम लोग बोलेंगे कि टॉप प्रत्यय लगा रहे हैं, लिखेंगे टॉप प्रत्यय लगा रहे हैं, लेकिन जब शब्द के साथ जोड़ते हैं तो हम लोग सिर्फ आ को ही जोड़ते हैं। और टॉप प्रत्यय से जो बने शब्द होते हैं वे तद्धितांत होते हैं। मतलब बोल सकते हैं कि टॉप प्रत्यय जो है तद्धित प्रत्यय है। टॉप प्रत्यय तद्धित प्रत्यय है जो किसी शब्द के पीछे जोड़ता है। मतलब पुल्लिंग शब्द के पीछे हम लोग टॉप प्रत्यय जोड़ते हैं। और कभी कभी कृदंत रूप जो बना हुआ है धातु के पीछे हम लोग कृत रूप, धातु के पीछे अगर हम लोग प्रत्यय जोड़ देते हैं कृत प्रत्यय, तो उससे जो कुछ शब्द बना है, जैसे बोल सकते हैं सेव मान, सेव मान भी बोल सकते हैं, या सेव मानह, सेवा करता हुआ। सेव धातु में हम लोग सानच प्रत्यय ऐड किए हैं, इसके साथ भी हम लोग टॉप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। अर्थात बोल सकते हैं किसी शब्द के साथ और पद के साथ या फिर तो कृदंत रूप के साथ भी हम लोग टॉप प्रत्यय प्रयोग करते हैं। जब भी हम लोग टॉप प्रत्यय प्रयोग करते हैं तो सिर्फ आ ही शेष बचता है, जो आ बोल सकते हैं शब्द के पीछे स्त्रीलिंग रूप निर्माण के लिए प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए जितने भी हम लोगों के पुल्लिंग शब्द अ से समाप्त होने वाले मतलब अकारांत को पुल्लिंग शब्दों के साथ टॉप प्रत्यय प्रयोग करते हैं और उसका स्त्रीलिंग रूप बना देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं हम लोग अश्व। अश्व मतलब होता है घोड़ा, अश्व मतलब होता है घोड़ा, इसके साथ हम लोग टॉप प्रत्यय प्रयोग करेंगे तो ये हम लोग का हो जाएगा अश्व। तो इस प्रकार से अकारांत अ से समाप्त, जैसे अश्व बोलते हैं तो लास्ट में आता है अ, तो अकारांत शब्दों के साथ जो पुल्लिंग शब्द है उसको स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम लोग टॉप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार यह अश्व हो जाता है। अब आगे देख लेते हैं, जैसे हम लोग के पास है कोकिल। कोकिल मतलब होता है कोयल, तो इसमें कोकिल है, जैसे हमारे पास कोकिल है तो इसमें हम लोग टॉप प्रत्यय ऐड करेंगे तो यह हम लोग का हो जाएगा कोकिला। चूँकि आ ही ऐड किया जाता है तो यह हम लोग का हो जाएगा कोकिला। अब इस प्रकार देख लेते हैं अकारांत शब्दों के साथ जब भी हम लोग टॉप प्रत्यय प्रयोग करते हैं, अकारांत पुल्लिंग शब्दों के साथ जब भी हम लोग टॉप प्रत्यय प्रयोग करते हैं तो सिर्फ आ ही को जोड़ते हैं। टॉप प्रत्यय में सिर्फ आ शेष बचता है, उसे ही हम लोग शब्दों के पीछे जोड़ करके स्त्रीलिंग रूप बनाते हैं। अब इसके बाद एक और नियम देख लेते हैं, जब भी हम लोग अक से समाप्त होने वाले शब्द हैं, कोई भी पुल्लिंग शब्द है जो अक
कोई भी शब्द बोलेंगे तो लास्ट में जैसे अक की आवाज़ आ रही है, अक से समाप्त होने वाले शब्द हैं उसमें ई का आगमन हो जाता है। जैसे अक से समाप्त होने वाले शब्द हैं तो उसमें अ के स्थान पर अक से समाप्त होने वाले जो भी शब्द हैं उनके साथ अगर हम लोग टाप प्रत्यय प्रयोग करते हैं, अक से समाप्त होने वाले शब्दों के साथ जब भी हम लोग टाप प्रत्यय प्रयोग करते हैं तो जो अ है उसके स्थान पर ई का आगमन हो जाता है। अ के स्थान पर हम लोगों का ई हो जाता है और क हो गया, क में टाप मतलब आ तो हम लोग का हो जाएगा ई का। जैसे एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, गायक हम लोगों के पास है गायक। यहाँ पर देखिए अक की साउंड आ रही है, अक की आवाज़ लास्ट में आ रही है। जैसे अलग करके देख लेते हैं, ग प्लस आ प्लस य प्लस अ प्लस क। यहाँ पर देखिए ग को अलग कर दिए हैं, आ को गा हो गया, य में अ है इसको अलग कर दिए तो हापिया और अ आ गया और क का ली दिए क, मतलब अक से समाप्त हो रहा है। मतलब यहाँ पर अक की साउंड आ रही है, या के बाद अ है और क। जितने भी अक से समाप्त होने वाले शब्द हैं उनके साथ अगर हम लोग टाप प्रत्यय प्रयोग करते हैं, उनके साथ अगर हम लोग स्त्रीलिंग बनाने के लिए टाप प्रत्यय प्रयोग करते हैं तो अ के स्थान पर ई का आगमन हो जाता है। मतलब जो अ है वो ई में बदल जाता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, इसको जोड़ेंगे तो ग प्लस आ इक्वल गा हो गया और या चूँकि अ के स्थान पर हम लोगों का ई हो जाता है तो या का हो गया या, और ई की मात्रा है, ई है तो ई की छोटा ई है तो ई की मात्रा डाल दिए और क का हो गया क गायिक, और टाप प्रत्यय ऐड करते हैं तो चूँकि हम लोग आ ही लगाते हैं तो इस प्रकार से यह गायिका हो गया। एक और एग्जाम्पल से हम लोग देख लेते हैं जिसमें अक प्रत्यय आता है। जैसे हम लोगों का शब्द है बालक, हम लोगों के पास है एक शब्द बालक में हम लोगों को टाप प्रत्यय ऐड करना है तो इसमें देखिए हम लोगों का लिख सकते हैं बा प्लस अलग अलग कर देते हैं। जैसे ब प्लस आ तो इसको एक साथ हम लोग लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पर हम लोग को अलग करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए ल को हाफ कर देते हैं तो इसमें आ जाता है अ अगर जोड़ देते हैं तो पूरा ल हो जाता है और ल को अलग करेंगे तो ल प्लस अ। अब यहाँ पर देखिए क का लिख देते हैं क और टाप प्रत्यय का लिख देते हैं टाप प्रत्यय। अब यहाँ पर देखिए जब भी कोई भी शब्द है उसके साथ अगर हम लोग टाप प्रत्यय प्रयोग करते हैं तो उस शब्द में अगर अक की ध्वनि आती है लास्ट में, जैसे अक आया, बालक बोलने से क्या आता है अक आता है, तो जो अक है वह इक के रूप में बदल जाता है, अर्थात जो अ है वो ई में बदल जाता है, अ चेंज होकर के बदल गया ई। अब यहाँ पर देखिए बा ल का ल हो गया, ल में ई की मात्रा हम लोगों का हो गया ली और क का लिख दिए क, और चूंकि हम लोग टाप प्रत्यय में आ का ही प्रयोग करते हैं तो टाप में हम लोग लिख दिए आ। तो इस प्रकार से हम लोगों का हो गया बालिका, बालक प्लस टाप इक्वल बालिका। तो इस प्रकार से हम लोग टाप प्रत्यय में बोल सकते हैं आ का प्रयोग करते हैं। अगर अ से समाप्त होने वाले या अकारांत शब्द हैं उसमें हम लोग आ का प्रयोग करते हैं, लेकिन अकारांत जो है इक से समाप्त होने वाले शब्द हैं, हम लोगों के अकारांत जो हैं अक से समाप्त होने वाले जो शब्द हैं उसके स्थान पर हम लोग अक के स्थान पर इक का प्रयोग करते हैं और टाप प्रत्यय डालेंगे तो यह इका हो जाता है। जैसे बालक प्लस टाप इक्वल बालिका। यहाँ पर आगे देख लेते हैं, जैसे सेवक है, अक आ रहा है तो हम लोगों का इक में बदल जाएगा, अक जो है क्या हो जाएगा इक हो जाएगा। तो इस प्रकार से जैसे लिख लेते हैं सेवक है प्लस टाप, तो यहाँ पर इसको अलग कर देते हैं से और व का लिख देते हैं व, और अ को अलग कर देते हैं, व में अ है उसको अलग कर देते हैं और क का हो गया क प्लस टाप का लिख दिए टाप। चूँकि हम लोग जानेंगे अ के स्थान पर ई आता है तो अक के स्थान पर आ जाएगा हम लोगों का इक। चूँकि अ के स्थान पर ई आता है और क का हो गया तो अ के स्थान पर ई आया तो अक का हो गया हम लोग का इक। तो इस प्रकार से देखिए से और ई है, अगर देख लेते हैं से का से हो गया और व में ई की मात्रा वी और क का हो गया क। अब यहाँ पर देखिए चूँकि टाप प्रत्यय में हम लोग आ को ही जोड़ते हैं तो इस प्रकार से आ जोड़ेंगे तो हो जाएगा सेविका, सेव प्लस टाप इक्वल सेविका। स्त्रीलिंग निर्माण के लिए जैसे सेवक मतलब सेवा करने वाला और सेविका मतलब सेवा करने वाली, मतलब स्त्रीलिंग रूप निर्माण के लिए हम लोग टाप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कुछ कृदंत रूप हैं, सानच प्रत्यय से समाप्त होने वाले कुछ कृदंत रूप हैं, उनके साथ भी हम लोग टाप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। जैसे सेवमान, सेवमान मतलब होता है सेवा करता हुआ। अगर पुल्लिंग में इसका रूप
पुल्लिंग में इसका प्रयोग करेंगे तो विसर्ग का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब भी हम लोग टाप प्रत्यय प्रयोग करते हैं तो हम लोग मूल शब्द के साथ, जो मूल शब्द है, जैसे इसमें मूल शब्द है और ये तो हम लोग का पुल्लिंग है इसीलिए प्रयोग किया गया है, तो इसको हम लोग हटा देंगे, टाप प्रत्यय प्रयोग करेंगे। तो जैसे हम लोग जोड़ देते हैं सेवमान, मतलब सेवा करता हुआ। इसमें अगर हम लोग टाप प्रत्यय, ये हम लोग का कृदंत रूप है, अकारांत कृदंत अ से समाप्त होने वाला कृदंत रूप है, इसके साथ भी हम लोग टाप प्रत्यय स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे सेवमान मतलब सेवा करता हुआ, एक प्रकार का कार्य भी है, करता हुआ, सेवा करता हुआ में अगर हम लोग टाप प्रत्यय प्रयोग करेंगे तो देख लीजिए हम लोगों का सेवमान का सेवमान हो गया। टाप प्रत्यय में चूंकि आ ही हम लोग क्या है जोड़ते हैं, शब्द के पीछे आ ही जोड़ते हैं या कृदंत के पीछे आ जोड़ते हैं, तो टाप का आ हो जाएगा। तो ये सेवमाना मतलब सेवा करती हुई, इसका अर्थ होता है सेवा करती हुई। अर्थात हम लोग सानच प्रत्यय से समाप्त होने वाले कृदंत रूपों के साथ भी टाप प्रत्यय का प्रयोग स्त्रीलिंग पद निर्माण के लिए करते हैं। अब यहाँ पर जैसे देख लीजिए शोभमान, उसी प्रकार से शोभमान, अब देख लीजिए शोभमान में अगर हम लोग टाप प्रत्यय प्रयोग करते हैं तो यह हो जाएगा शोभमाना। इसी प्रकार से जितने भी शब्द हैं और सानच प्रत्यय से समाप्त होने वाले कृदंत रूप हैं उनके साथ हम लोग टाप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं स्त्रीलिंग पद निर्माण के लिए। अब हम लोग देख लेते हैं, प्रैक्टिस करके थोड़ा देख लेते हैं कि आखिर टाप प्रत्यय लगने के बाद कैसे शब्द निर्मित होता है। जैसे विचित्र है, जैसे विचित्र पर हम लोग टाप प्रत्यय ऐड करेंगे। विचित्र पुल्लिंग शब्द है, इसमें हम लोग टाप प्रत्यय ऐड करेंगे तो है हम लोगों का हो जाएगा विचित्रा, है हम लोगों का हो जाएगा विचित्रा। तो इस प्रकार से हम लोग टाप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। अब देख लेते हैं कुछ शब्दों के साथ, जैसे बाल प्लस टाप, तो ये हम लोगों का हो जाएगा बाला। अश्व प्लस टाप, जैसे बाल प्लस टाप हो जाएगा हम लोगों का बाला। चूँकि टाप में हम लोग आ ही प्रयुक्त करते हैं, अश्व में टाप यूज करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा अश्वा। अब यहाँ पर देखिए जैसे कोकिल में टाप प्रयुक्त करेंगे तो हम लोगों का हो जाएगा कोकिला। इस प्रकार से हम लोग टाप प्रत्यय ऐड करते जाते हैं। चटक में टाप प्रत्यय ऐड करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा चटका, जो चिड़िया है वो स्त्रीलिंग की चटका। अब छात्र पे टाप प्रयोग करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा छात्रा, मतलब टाप में सिर्फ आ को ही ऐड कर रहे हैं। अब देख लीजिए प्रिय में ऐड करेंगे तो हम लोगों का हो जाएगा प्रिया। अब इस प्रकार से बालक, जो अक से समाप्त होने वाले शब्द हैं उसमें अक के स्थान पर इक आ जाता है, तो बालक प्लस टाप इक्वल हम लोगों का हो जाएगा बालिका। इस प्रकार से स्त्रीलिंग पद, जैसे बालक के लिए हम लोगों का स्त्रीलिंग हो जाएगा बालिका। सेवक है तो हम लोग का यह हो जाएगा सेविका। लेखक प्लस टाप इक्वल लेखिका। चिकित्सक प्लस टाप इक्वल चिकित्सिका। अब आगे बढ़ जाते हैं कुछ शब्दों के साथ, जैसे आचार्य प्लस टाप इक्वल आचार्या हो जाएगा। जैसे लिख लेते हैं आचार्य प्लस टाप। आचार्य में हम लोग, आचार्य मतलब होता है शिक्षक, आचार्य में हम लोग, अब आचार्य मतलब शिक्षक तो उसको शिक्षिका हम लोगों को बनाना है, तो आचार्य प्लस टाप प्रयोग करेंगे तो ये हम लोगों का हो जाएगा आचार्य। ये हम लोगों का आचार्य, मतलब या में आ की मात्रा ऐड करेंगे तो इस प्रकार से हम लोग टाप प्रत्यय प्रयोग करके स्त्रीलिंग रूप बनाते हैं। जैसे धन्य है तो ये हम लोग का हो जाएगा धन्या। दुर्लभ है तो दुर्लभा। सरल है तो सरला। अनुज है तो अनुजा। कुशल है तो कुशला। और विचित्र है तो विचित्रा। शोभमान है या शोभमान है तो शोभमाना हो जाएगा। सेवमान है या सेवमाना है उसका हो जाएगा सेवमाना, मतलब सेवा करती हुई। तो इस अर्थ में हम लोग देखिए स्त्रीलिंग पद निर्माण के लिए या फिर तद्धितांत निर्माण के लिए हम लोग टाप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। अब बोल सकते हैं जो अ से समाप्त होने वाले अकारांत शब्द हैं उनके साथ, जो अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं उनके साथ स्त्रीलिंग पद निर्माण के लिए हम लोग टाप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। अगर इक की साउंड आ जाती है, कोई भी शब्द में इक की, या बोल सकते हैं किसी भी शब्द में अक की साउंड आ जाती है, लास्ट में अगर अक की साउंड आ जाती है उसमें टाप प्रत्यय जोड़ेंगे तो जो अक है वह इक में बदल जाता है, अर्थात जो अ है वो ई में बदल जाता है, जैसे बालक से बालिका। अब इसके बाद देख लेते हैं कि सानच प्रत्यय लगे हुए कृदंत रूपों के साथ भी हम लोग टाप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद हम लोगों को जानना है कि जब भी हम लोग, यह तो स्त्रीलिंग पद बन जाता है, तो स्त्रीलिंग में देखिए इसका रूप, जैसे स्त्रीलिंग पद जैसे बन गया, जैसे हम लोगों का बाला हो गया और यह हम लोगों का हो गया अश्वा। तो देखिए अश्वा बाला, इस प्रकार से हम लोगों का शब्द बना है बाला अश्वा। और बोल सकते हैं
कोकिला। और इसके आगे जितने भी शब्द निर्मित होंगे उनका उनके साथ अगर हम लोग कारक चिन्ह ऐड करना चाहे, ने, को, में, पर, जैसे कर्ता ने कर्म को कर से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काके की रा रे री अधिकरण में पर संबोधन ये भो अरे रे, मतलब बोल सकते हैं प्रथमा से लेकर के सप्तमी तक जितने भी कारक चिन्ह हैं उनका एक वचन, द्विवचन, बहुवचन रूप भी प्रयोग कर सकते हैं। और कारक चिन्हों को भी अगर लगाना चाहें तो इसका जो रूप है, जो शब्द निर्मित हुआ है टाप प्रत्यय लगने के बाद जितने भी शब्द निर्मित होंगे इनका रूप बोल सकते हैं लता के समान हम लोग का चलता है। जैसे लता, लते, लताह का रूप जैसे चलता है, लता, लता, लते, लताह, लताम, लते, लताह, लतया, लताभ्याम, लता भी है। और इस प्रकार से जिस प्रकार से लता का रूप चलता है या बोल सकते हैं बालिका का रूप चलता है, बालिका, बालिके, बालिका, बालिकाम, बालिके, बालिका, और जितने भी प्रथमा से लेकर के सप्तमी तक जैसे ही इसका रूप चलता है उसी प्रकार से टाप प्रत्यय जो लगे हुए जो शब्द हैं, टाप प्रत्यय लगे हुए जो तद्धित रूप हैं उनका, जैसे तद्धित रूप है इनका भी रूप, जैसे ये देखिए तद्धित प्रत्यय लगे हुए जितने भी तद्धितांत रूप हैं अर्थात टाप प्रत्यय लगे हुए शब्द हैं उनका रूप लता के समान या बालिका के समान या माला भी बोल सकते हैं, स्त्रीलिंग लता, बालिका के समान इसका रूप चलता है। जैसे लता, लते, लता, लताम, लते, लता। इसी प्रकार से बाला, बाले, बालाह, और जितना भी सप्तमी तक अश्वा, अश्वे, अश्वाह, कोकिला, कोकिले, कोकिलाह, कोकिलाम, कोकिले, कोकिलाह, इस प्रकार से इसका रूप चलेगा प्रथमा से लेकर के सप्तमी तक। अब हम लोग देख लेते हैं इनका सेंटेंस में कैसे प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए सा, अब हम लोग का ब्लैंक है और इसमें बाल प्लस टाप और अस्थि दिया है, बाल प्लस टाप अस्थि। तो यह हम लोग सेंटेंस को हम लोग अच्छे से देख लेंगे। पहले क्या लिखा है, सा वह, और बाल प्लस टाप, ए बाल मतलब बालक, अस्थि वह बालक, और उसमें टाप प्रत्यय अर्थात स्त्रीलिंग करना है तो बाल का स्त्रीलिंग हम लोग का हो जाएगा बाला। सा बाला अस्थि वह बालिका है। यहाँ पर देखिए कोई भी कारक चिन्ह बालिका को, बालिका में, बालिका पर ऐसा कुछ नहीं बोला गया है, सीधा बोला गया है कि वह बालिका है। तो यहाँ पर विभक्ति चिन्ह प्रयुक्त नहीं है तो सीधा हम लोगों का बाल का हो जाएगा बाला। इस प्रकार से प्रयोग करेंगे। अगर हम लोग विभक्ति चिन्ह बोला जाता है जैसे वह बालिका को देखा, जैसे मैं लिख देती हूँ वह बालिका को देखा, वह बालिका को देखा। तो यहाँ पर देखिए वह के लिए हम लोग प्रयोग करेंगे सह या सा। अब यहाँ पर देखा, देखने वाला जो है वह स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है यह तो नहीं दिया गया है तो सह प्रयोग कर सकते हैं या सा का प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए बालिका को देखा, जो देखने वाला है और कोई दूसरा है, बालिका को देखा, किसको देखा, बालिका को। यहाँ पर हम लोगों को जैसे बालक है इसमें टाप प्रत्यय प्रयोग करने के लिए बोला जाता है बालक प्लस टाप। तो यहाँ पर देखिए बालक प्लस टाप बोला गया है तो यहाँ पर देखेंगे को का चिन्ह है बालिका को, तो यहाँ पर हम लोगों का स या सा इसके लिए प्रयोग करेंगे। अब बालिका को तो बालक पे टाप प्रत्यय प्रयोग करेंगे तो ये हम लोगों का हो जाएगा बालिका। अब यहाँ पर देखिएंगे को बोला गया है तो कर्ता ने कर्म को मतलब द्वितीय विभक्ति एक वचन यहाँ पर लगाएंगे हम लोगों का, तो बालिका, बालिके, बालिका, बालिकाम। तो इस प्रकार से हम लोगों का हो जाएगा बालिकाम। और देखा के लिए अपश्यत। तो यहाँ पर हम लोग सीखे कि अगर कोई भी पुल्लिंग शब्द है या फिर स्त्रीलिंग शब्द निर्मित हुआ है टाप प्रत्यय लग करके उसके साथ अगर विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है, कोई भी चिन्ह कर्ता ने, कर्म को, करण से, प्रथमा से लेकर के सप्तमी तक कोई भी चिन्ह लगा हुआ है तो इस चिन्ह के लिए जिस प्रकार से लता का रूप चलेगा और बालिका का रूप चलेगा उसी प्रकार से हम लोग उस रूप को लगा देते हैं, मतलब उस कारक चिन्ह को ऐड करते हुए टाप प्रत्यय लगाएंगे और उस कारक चिन्ह को भी लगाते जाते हैं। जैसे हम लोगों का वह बालिका को देखा तो सा बालिकाम अपश्यत या सह बालिकाम अपश्यत, वह बालक को देखा या उसने बालक को देखा। और उसने आचार्य मतलब शिक्षिका है, वह आचार्य को देखा, जैसे बोला जाता है वह आचार्य या शिक्षिका को देखा। तो यहाँ पर हम लोगों का हो जाएगा वह आचार्य या शिक्षिका को देखा। तो आचार्य का हम लोगों का हो जाएगा आचार्याम। इस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं या फिर तो हम लोग इस प्रकार से
आचार्याम का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये म है, म के नीचे हलंत है, उसको हम लोग यहाँ पर भी प्रयोग कर सकते हैं। म को हम लोग अनुस्वार के रूप में यहाँ भी प्रयुक्त कर सकते हैं। तो इस विभक्ति चिन्ह के लिए हम लोग इस प्रकार से हम लोग विभक्ति चिन्ह, इस चिन्ह हिंदी में है, इसको संस्कृत में विभक्ति चिन्ह द्वितीय विभक्ति का प्रथमा है, आप बोल सकते हैं द्वितीय विभक्ति का एक वचन के रूप में इस प्रकार से प्रयुक्त करेंगे। तो यह सेंटेंस जब बनता है, सेंटेंस में जब इसका टाप प्रत्यय लगे हुए शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो उसमें टाप प्रत्यय में तो आ जोड़ेंगे ही, लेकिन अगर वह उसमें उसके साथ, उस शब्द के साथ अगर विभक्ति चिन्ह भी प्रयुक्त हो तो इस प्रकार से हम लोग विभक्ति चिन्ह, जिस प्रकार से लता का रूप चलता है उसी प्रकार से जितने भी शब्द निर्मित होंगे टाप प्रत्यय लगने के बाद, जितने भी शब्द निर्मित होंगे, जैसे बोल सकते आचार्य, धन्य, दुर्लभा, तो इनका रूप भी लता के समान चलेगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने सीखा कि टाप प्रत्यय में सिर्फ आ ही शेष रहता है, जिस आ को हम लोग कोई भी शब्द के पीछे जोड़ते हैं। अगर अक की साउंड आती है तो अक की साउंड आती है और उसमें टाप प्रत्यय जोड़ना रहता है तो अ के स्थान पर ई हो जाता है, अ के स्थान पर ई हो जाएगा, क का क हो जाएगा, आप टाप प्रत्यय प्रयोग करेंगे तो ई का हो जाता है। और कृदंत रूपों के साथ भी हम लोग बोल सकते हैं कि टाप प्रत्यय का प्रयोग स्त्रीलिंग पद निर्माण के लिए करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग का टाप प्रत्यय यहाँ से पूर्ण होता है। थैंक यू।